स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 1 जो आप लोग का एग्जाम होने वाला 27 फरवरी को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस विषय में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पर्सनैलिटी जो होता है यानी उसका जो हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तित्व। ठीक है, क्या होता है? व्यक्तित्व। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपका हिंदी हो जाएगा क्या? व्यक्तित्व का विकास, यानी व्यक्तित्व का विकास। समझें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका आंसर है यहाँ पे किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का परिभाषा दें। उसके बाद आपसे व्यक्तित्व के विषय में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सफलता क्या है, असफलता क्या है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि ग्रुप क्या है, ठीक है, तो समूह क्या है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप लोग इसको करना है अच्छे तरीके से। मैं व्यक्तित्व के बारे में यानी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जानकारी बता दूंगा, मतलब कुछ जानकारी दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग को एग्जाम में खुद से लिखना है व्यक्तित्व के बारे में। यही से आपसे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, असफलता, सफलता, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, आपसे इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। व्यक्तित्व क्या चीज़ है, व्यक्तित्व हम किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए व्यक्तित्व जो शब्द है आपका अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द से बना है व्यक्तित्व। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा का परसोना, ठीक है, क्या? परसोना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पर्सनैलिटी जो है शब्द लैटिन भाषा, कौन सा? लैटिन भाषा परसोना, ठीक है, से बना है। किस शब्द से बना है? परसोना शब्द से बना है लैटिन भाषा का। समझ में यहाँ तक आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। परसोना का जो अर्थ होता है, क्या होता है? नकली चेहरा यानी मखौटा। देखिए आदमी का पीछे कुछ अलग रूप रहता है और उसका माने मन में कुछ अलग रूप रहता है। ठीक है, देखते हैं कि वो दिखावा उसका कुछ अलग रहता है और वो करता कुछ अलग है। इसीलिए पर्सोना का जो अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। आप लोग समझ रहे हैं नकली चेहरा किसे कहते हैं? ठीक है, किसे हम लोग कहेंगे? आदमी का हर हर आदमी के पीछे नकली एक चेहरा रहता है छिपा हुआ। ठीक है, हर हर व्यक्ति के पीछे एक चेहरा अलग सा रहता है उसके अंदर में। तो वो जो चेहरा है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसका जो ऊपर वाला चेहरा है उसको हम लोग पहचान पाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि जो पर्सोना का जो अर्थ होता है क्या होता है? नकली चेहरा या मखौटा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यापक अर्थ में व्यक्तित्व का अर्थ जानने के लिए इसके दो पक्षों को जानना जरूरी है। क्या क्या? एक बाहरी पक्ष है और एक आपका आंतरिक पक्ष है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि किसी के व्यक्ति को जानने के लिए उसको अंदर से भी जानना पड़ेगा और बाहर से भी जानना पड़ेगा। तो बाहर से लगभग सभी को हम लोग आसानी से जान लेते हैं, लेकिन जो अंदर पक्ष है वहां से हम लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बाहरी पक्ष का बात कर लेते हैं। देखिए बाहरी पक्ष में क्या क्या है? इस पक्ष में व्यक्ति के रूप, रंग, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा आदि को शामिल किया जाता है। यह पक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करता है, लेकिन इसे व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि बाहरी पक्ष मैंने क्या कहा? बाहरी पक्ष से आप खुद को किसी को भी तुरंत पहचान सकते हैं, उसका चाल चलन से, उसका बोली व्यवहार, वो किस तरह का हरकत से। ठीक है, किसी का हरकत से, किसी का बॉडी लैंग्वेज से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है। लेकिन अंदरी पक्ष जो होता है उससे आप नहीं पहचान सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, लेकिन बाहरी पक्ष से आप तुरंत पहचान सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए कि इस पक्ष में व्यक्ति के रंग, रूप, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा आदि शामिल किया जाता है और इससे आप किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं बाहरी पक्ष से। ठीक है, क्योंकि उसका सुंदरता से भी आप पहचान सकते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज मैन हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से तो पहचान ही सकते हैं। ये पक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आंतरिक पक्ष को जान लेते हैं। देखिए आंतरिक पक्ष क्या है? इसमें व्यक्तित्व की मानसिक शांति, ठीक है, सॉरी शक्ति, इसमें व्यक्तित्व की जो मानसिक शक्ति है और आंतरिक गुणों से संवेगात्मक पक्ष को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि अंदर का जो अब अंदर का जो माइंड होता है हम किसी का तुरंत नहीं जान पाते, लेकिन जो बाहर का दिमाग वो रहता है, किस तरह आदमी दिखता है, किस तरह नहीं दिखता है, लगभग लगभग हम लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा। तो व्यक्तित्व की परिभाषा है तो वो जो अलग अलग राइटर अलग अलग क्या क्या कहते हैं देख लीजिए यहाँ पे व्यक्तित्व की परिभाषा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आल्पोर्ट जो है वो क्या कहते हैं? आल्पर्ट, ठीक है, आल्पोर्ट जो कहते हैं व्यक्तित्व उन, ठीक है, मनोदेहिक व्यवस्था का एक ज्ञात्मक, ठीक है, ज्ञात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व
समायोजन को स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। जो अल्पोर्ट का जो कहना है यहाँ पे वो उसने अपना यहाँ पे समाचार दिया, सॉरी विचार दिया। अब जो देखिए जो सेकंड है आपका रैक्स रॉक, ठीक है, क्या है? रैक्स रॉक, ठीक है, रैक्स रॉक ये क्या कहते हैं? व्यक्तित्व समाज के मानवीय व अन्य गुणों का योग है। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व जो है वो समाज के, ठीक है, मानवीय या व अन्य गुणों का योग है। चलिए आगे देख लेते हैं जो आपका अगला है। अगला क्या है? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? ठीक है, गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। व्यक्तित्व जो है, ठीक है, यानी व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है, वो व्यक्ति के सभी गुणों का एक समूह है। और टोटल जो शरीर मान के चलिए कि किसी के अंदर में जितने भी गुण है, ठीक है, तो गुणों का सब गुणों को मिलाकर जो होता है वो है व्यक्तित्व। ठीक है, आपके अंदर जितने भी गुण हैं सभी गुण को मिलाकर आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ ये इसका कहना, किसका? गिलफर्ड का। चलिए आगे देख लेते हैं व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार जो है योंग के अनुसार, ठीक है, योंग के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? सामाजिकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा? चलिए देख लेते हैं। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्यक्ति के प्रकार। तो अगर मैं तीनों का भी डिवीजन बताने जाऊंगा तो लंबा बहुत वीडियो पूरा लंबा भाग जाएगा, तो आप लोग को देखने में फिर बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसका अगला क्वेश्चन के साथ, जो आप लोग का सफलता असफलता के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि आप लोग का कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इजी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पर्सनैलिटी यानी अपने विकास के बारे में, अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमारे चैनल पे बने रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।